नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। शुक्र कर्क राशि में आ रहे हैं 30 मई से 7 जुलाई तक यह कर्क राशि में रहेंगे, चंद्रमा की राशि में। मंगल यहां पहले से विराजमान है, मंगल 1 जुलाई तक रहेंगे। तो लगभग पूरे समय शुक्र और मंगल की युति रहेगी। मज़ेदार युति होती है शुक्र मंगल की, प्रभावशाली। तो इस दोनों ग्रहों का प्रभाव लगभग पूरे समय जो है वो पूरे जून पर्यंत लोगों के ऊपर रहेगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो यह गोचर का प्रभाव होता है कि जिस भी भाव में आपके जिस भाव को प्रभावित कर रहा हो, उसका प्रभाव तभी अधिक होगा जब अंतर प्रत्यंतर दशा में उन्हीं ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा हो या उसी ग्रह जो है कहीं गवर्निंग हो, तो अपने से संबंधित उस भाव का फल अधिक देता है, अच्छा या बुरा जो भी हो। तो यह जो है वो गोचर होने जा रहा है। शुक्र और मंगल की युति बहुत उत्साही बनाती है और क्विक डिसीजन लेने वाली होगी। व्यक्ति जो है वो हार नहीं मानता, अपराजय परिस्थिति रहती है, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता जल्दी, और युक्ति बल भी बहुत होती है। और प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है मंगल और शुक्र का जो है वो एक साथ होना। थोड़ा सा मंगल यहाँ नीच का होता है तो थोड़ा और अधिक जो है वो लालायित करता है प्रेम संबंधों को, लेकिन दोनों ग्रह जो है वो बहुत ही इफ़ेक्ट डालते हैं प्रेम संबंधों और जीवन के व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर के। यह युति बहुत अच्छा उद्योगपति का भी गुण देती है, अच्छे योद्धा की जो है वो देती है, अच्छे कलाकार की भी संभावना। किसी भी क्षेत्र में होंगे तो एक्सट्रीम पर जाने की स्थिति उत्पन्न करता है मंगल और शुक्र का प्रभाव। एक ड्रॉबैक यहाँ पर होता है कि अगर अब जैसे बुध इस समय मिथुन के हैं, डिग्री कम हो, तो अभी मंगल बुध और शुक्र की अगर युति हो जाए और अंश बहुत कम हो, गैप बहुत कम हो तीनों में, तो पुरुषों के लिए युति बहुत खराब होती है, क्योंकि यह स्पर्म काउंट को कम कर देगा और बहुत से लोगों में नपुंसकता के हद तक यह प्रभाव डाल देता है। तो जन्म के समय अगर कहीं यह युति बन रही हो जहाँ पे कि बुध शुक्र और मंगल एक साथ कहीं बेहद करीब हों, तो यह दिक्कत आएगी, आती है। बहुत से केसेस हमने देखे जब बच्चा उत्पन्न होने में समस्या आती है, और उसका कारण जो है वीनस बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि वीनस, मार्स और मरकरी अगर एक साथ हो गए तो वो जो है वो काफ़ी हद तक, अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर मंगल बहुत मजबूत है या शुक्र बहुत मजबूत है तो नहीं होगा, लेकिन अगर बुध बहुत नज़दीक के अंशों में है, तीनों ग्रह एकदम नज़दीक के अंशों में है, तो प्रभाव पड़ ही जाता है लगभग। तो खैर कुछ जो विचार आता रहता है वो बता देता हूँ बीच बीच में। प्रश्न आप मुझे भेज सकते हैं, तो प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे लिख भेजिएगा। अब सीधे बात करते हैं एक एक करके, क्या कह रहे हैं सितारे, क्या प्रभाव है शुक्र का जो है वो आपके लिए, इस गोचर का प्रभाव किस प्रकार का पड़ने वाला है। लग्न राशि के अनुसार, चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार मत मानिएगा, लग्न राशि को आधार मानिएगा और सामान्य ही मानकर इसको चलिएगा। गवर्निंग कंडीशन में ग्रह होगा तभी अधिक प्रभाव पड़ेगा। मेष वालों के लिए देखूं तो शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं, मंगल के साथ युति कर रहे हैं, लग्नेश के साथ लाभेश और सप्तमेश की युति हो रही है। यह युति काफ़ी मामलों में बहुत अच्छी है। पारिवारिक जीवन में शुभता, सुख, समृद्धि, भोग विलास की चीज़ों में वृद्धि, सुख से संबंधित चीज़ों में बहुत अच्छी वृद्धि का योग यह बनाएंगे। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त दबदबा आपका प्रभाव इस दौरान रहेगा, और क्योंकि दृष्टि दोनों ग्रहों की दशम भाव पे जाएगी। जो मंगल की दृष्टि है वो उच्च दृष्टि जाएगी और शुक्र की दृष्टि मित्र राशि पर है, तो इसका मतलब कि आपका प्रभाव जो है वो काफ़ी अच्छा पड़ने वाला है, बहुत ही बेहतर प्रभाव आपका होगा। तो उन्नति के लिए यह काफ़ी अच्छा संयोग बना रहा है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के यह अच्छा समय दिखा रहा है। जो लोग शुक्र या मंगल से संबंधित व्यापार में हैं उनके लिए भी बहुत लाभ की स्थिति उत्पन्न इस समय होगी। वृषभ वालों के लिए शुक्र लग्ने से ही हैं, आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहा है मंगल के साथ। संबंध बहुत बनेंगे, मित्रता बहुत होगी, अपने लोगों को मदद करेंगे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और उससे अधिक आर्थिक रूप से मदद करने की स्थिति बनेगी आपकी। बहुत से लोग आर्थिक रूप से मदद करेंगे। भाग्य का साथ रहेगा इस समय।
किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलेगा और रुके हुए कामों में गति जो है वो मिलने की संभावना बनती है। यारी दोस्ती खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी और हिम्मत नहीं हारने वाला इस समय टेम्परामेंट रहेगा। किसी भी परिस्थिति में जो है आप, अब किसी के स्थायी कुंडली में ही चंद्रमा और शुक्र एकदम बेकार हों, इस बेकार स्थिति में हों, तब जा कर के उसको दिक्कत आएगी। अन्यथा इस समय पराक्रम और पुरुषार्थ खूब बढ़ा रहेगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे, बल्कि एक योद्धा की तरह उससे आप बाहर निकलेंगे। मिथुन वालों के लिए मंगल छठे भाव के स्वामी हो जाते हैं और शुक्र जो है आपके लिए द्वादश के स्वामी है और पंचम के स्वामी है। दोनों ग्रहों की युति धन खर्च की स्थिति उत्पन्न कर रही है, तो बहुत अधिक धन खर्च होगा। बचत के लिए आपको बहुत कठिनाई होगी। हालांकि शुक्र जो है वो पंचमेश भी हैं, यानी बुद्धि के बल पर धन कमाने की सोचेंगे, लेकिन वो कहीं लगाने की भी बहुत अधिक सोचेंगे और लगाने में भी धन, आप बहुत से लोग अपनी सेविंग को भी कहीं आय प्राप्त करने में लगा सकते हैं। थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि मंगल लाभेश में है लेकिन छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो युति बन रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ये धन बर्बाद होने की स्थिति कुछ लोगों के लिए हो सकती है। तो थोड़ा सा आप जब धन लगाएं तो सोच समझ कर लगाएं। वाणी प्रभावित रहेगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, स्पष्ट बोलेंगे। सृजनशीलता बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव माइंड रहेगा, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, विशेष करके कमर और कमर का निचला हिस्सा बहुत से लोगों का प्रभावित हो सकता है। कर्क वालों के लिए यह युति लग्न में हो रही है। शुक्र यहाँ पर आपके लिए सुख भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ और एकादश के। मंगल दशमेश होकर के और पंचमेश होकर लग्न में बैठे, जबरदस्त राजयोग बन रहा है इस समय। बहुत से लोगों के लिए यह बेहद शुभ समय है। उन्नति, पदोन्नति, मान, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति और सुख, उत्साह में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग क्रिएटिव माइंड के हैं उनके लिए और ही अच्छा समय होगा। इस समय बड़ी गाड़ी, बड़े मकान खरीदने की ओर लालायित होंगे और बहुत से लोग उसको लेने में समर्थ भी होंगे। अपने से प्रभावशाली लोगों का खूब इस समय सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और बहुत से लोगों के लिए नए प्रेम संबंध भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि स्थान परिवर्तन का कहीं से ऑफर आ रहा हो तो ले लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे ग्रह भी सहयोग कर रहे हैं। तो यह युति काफ़ी अच्छी हो रही है और शुक्र का गोचर आपके लिए काफ़ी बेहतर प्रभाव देने वाला है। सिंह वालों के लिए शुक्र जो है वो तीसरे भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी हैं। दशमेश और मंगल जो है वो आपके लिए भाग्य स्थान के और आपके सुख भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दोनों की युति आपकी हो रही है द्वादश भाव में। व्यक्तिगत सुखों के ऊपर खूब धन खर्च करेंगे और उसके लिए यात्राएं भी करेंगे और यात्राएं सुखद होंगी, सुख की प्राप्ति होगी। स्थान परिवर्तन से और यात्राओं से भाग्य में वृद्धि होगी। तो इस दौरान अगर कहीं स्थान परिवर्तन का ऑफर आपको मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। वह पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि, अच्छा संकेत दे रहा है और आय में भी अच्छी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ है। सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में भी सफलता मिलेगी और उस पर इस समय धन खर्च करना बेहतर होगा। जो लोग जमीन संपत्ति वगैरह के बिजनेस में हैं उनके लिए भी स्थिति काफ़ी लाभ की हो रही है। तो कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर मंगल के साथ युति, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है आपके लिए। चाहे वो भौतिक, विशेष करके भौतिक मामलों में, भौतिक जगत के लिए बहुत ही अच्छा योग यह बन रहा है। चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे सुख का मामला हो, दोनों में ही वृद्धि का योग है। शत्रु इस समय परास्त होंगे और कोई भी इस समय कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसमें आपकी विजय काफ़ी हद तक हो, इसकी संभावना बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दशा अंतरदशा में अगर ये ग्रह प्रभावी हुए तो, क्योंकि राहु और शनि ठीक नहीं है, तो अगर उनका प्रभाव होगा तो मैं नहीं कह सकता, वो तब तो नकारात्मक प्रभाव आएंगे। लेकिन शुक्र और मंगल बहुत सी चीज़ों से आपको इस समय निकालेंगे। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान और दूसरे भाव के स्वामी हैं। यह गोचर आय स्थान पर एकादश भाव में हो रहा है। यहाँ पर यह मंगल के साथ युति कर रहे हैं। मंगल जो है वो कन्या वालों के लिए बहुत योगकारी ग्रह नहीं है। यह युति जो है वो संबंधों को लेकर के तो बहुत अच्छी नहीं है। करीबी लोगों के साथ संबंधों में कमी आएगी, भाइयों के साथ अनबन हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, या सुख में कमी हो सकती है। लेकिन भाग्य में वृद्धि होगा। इनकम को लेकर के आपकी आय जो है इस दौरान बढ़ेगी, खूब बढ़ेगी आय। बचत तो हालांकि उतनी ना हो लेकिन इनकम जरूर बढ़ेगी और
रुके हुए धन के आगमन की सूचना भी प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है और एक उद्योगपति की तरह सोचेंगे। स्थायी कुंडली में अगर यह योग हो तो ऐसे लोग अधिकांश बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं। और बाकी ग्रहों का भी देख रहा हूँ कि स्थिति अच्छी है बाकी ग्रहों की, तो कुल मिलाकर यह जो समय है आपके लिए वह आय में वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, भाग्योदय, रुके हुए कामों में गति देने वाला आपके लिए होगा। सेहत को लेकर सावधान रहिएगा और किसी से बहुत तगड़ी लड़ाई या वाद विवाद हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अपने करीबी लोगों से विशेष करके रिश्ते संभालने की आवश्यकता है। तुला वालों की बात करूं तो शुक्र लग्न से ही हैं, लग्न स्थान और अष्टम के स्वामी हैं, लेकिन तुला लग्न में शुक्र का अष्टम का उतना प्रभाव नहीं आता, विशेष करके दसम भाव में आ गए हैं तो अब तो यह प्रकार का बहुत ज़बरदस्त राजयोग ही आपके लिए बन रहा है। मंगल नीच के हैं, लेकिन तुला लग्न में मंगल जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के लाभेश हैं। तो यह स्थिति कार्य व्यापार में सफलता, बौद्धिक क्षमता के बल पर ज़बरदस्त उन्नति, पारिवारिक जीवन में शुभता, जमीन जायदाद के मामलों में ज़बरदस्त सफलता और उसकी प्राप्ति, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। आपका कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा और उन्नति मिलेगी। इसके साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। हालांकि गुरु और राहु की युति साझेदारों के साथ अच्छा संबंध नहीं बना रही है, लेकिन यहाँ पर मंगल और शुक्र की युति साझेदारों से लाभ दिलाने की स्थिति। तो हो सकता है कि अगर कहीं झगड़ा झंझट भी हो तो उसका जो एंड रिजल्ट हो वो आपके लाभ के रूप में हो। इसका मतलब ये नहीं खुद से आगे बढ़ करके झगड़ा करना है किसी से, लेकिन हाँ अगर कहीं कोई वाद विवाद है और आप सही हैं तो आपका लाभ इसमें होगा, आपको हानि नहीं होगी। और अगर कोई संबंध टूट जाता है वो आपके लिए भी वो भी लाभकारी होगा, कोई नुकसान की बात नहीं दिखाई दे रही है। तात्कालिक भले कुछ मानसिक कष्ट महसूस हो भावनात्मक, लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम अच्छा होगा। और वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, लग्नेश के साथ युति कर रहे हैं भाग्य स्थान पर। कार्य व्यापार के लिए निश्चय ही बहुत ही अच्छी स्थिति है। जिनका सुदूर से कार्य व्यापार है उनको बहुत विशेष लाभ होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश कुछ बड़े असाइनमेंट्स बहुत से लोगों को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ मिलकर कोई निर्णय लेने या काम करने में आपके भाग्य में प्रबल वृद्धि होगी। पुरुषार्थ इस समय खूब अच्छा रहेगा और इस समय कोई भी वाद विवाद करता है तो वह आपसे जीत नहीं सकता। वैसे भी वृश्चिक और सिंह वालों से कौन ही जीतेगा, जनरली विजय इन्हीं की होती है और थोड़ा तेज़ दिमाग होता है, लेकिन इस समय यह और भी प्रबल है, योग बना रहा है। तो कम से कम पुरुषार्थ और पराक्रम इस समय खूब आपका बढ़ा चढ़ा है और वह आपको हर क्षेत्र में सफलता दे, ऐसे संकेत हैं। तो यह शुभ है। धनु वालों के लिए यह युति अष्टम भाव में हो रही है। शुक्र और मंगल की युति अष्टम भाव में होने जा रही है। शारीरिक संबंधों को लेकर थोड़ा उतावलापन बढ़ेगा बहुत से लोगों के अंदर, लेकिन उस पर नियंत्रण रखना है क्योंकि पंचम भाव पे राहु हैं गुरु के साथ। तो जो संबंध बनेंगे उतावलेपन में वो अच्छे नहीं होंगे। बहुत से लोगों का गलत संबंध बन सकता है, ओछे लोगों से संबंध बन सकता है, तो उससे आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। साथ ही साथ बहुत से लोगों के लिए जननेंद्रिय संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है। रोग व्याध परेशान कर सकते हैं। आय में कुछ कठिनाई आप महसूस इस दौरान करेंगे। कर्ज इत्यादि, हालांकि कठिनाई के बावजूद अगर कोई कर्जा है तो उसको चुकाने में थोड़ा कुछ हद तक आप समर्थ होंगे, लेकिन कर्ज दीजिएगा मत। बचत से उठा करके तो बिल्कुल ही किसी की मदद मत करिए। किसी आप कहीं माध्यम बन सकते हैं, कहीं रिसोर्सेज आपका इस्तेमाल होकर किसी का भला हो जाए तो आप करिए, अन्यथा उससे बचने की सलाह है। तो कुल मिलाकर के यह युति यहाँ पर कोई बहुत अच्छा प्रभाव देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत शुभ युति नहीं है। थोड़े सावधान ही रहें तो अच्छा है, विशेष करके संबंधों को लेकर के और अपनी सेहत को लेकर के। मकर वालों के लिए दशमेश हैं शुक्र, दसम भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, और वह चतुर्थ भाव और आय स्थान के स्वामी के साथ सप्तम में युति कर रहे हैं। बहुत ही लाभकारी युति है यह। कार्य क्षेत्र में विस्तार, प्रेम संबंधों में जबरदस्त प्रगाढ़ता, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि, तेज विचार, तीव्र निर्णय लेने की शक्ति। हालांकि जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के यह आकर्षण को बहुत अधिक बढ़ाएगा। बहुत से लोगों के लिए प्रेम संबंध में बहुत प्रगाढ़ता आएगी, बहुत अच्छा जो है वो बनेगा। साथ ही साथ बड़े लोगों के सहयोग से, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत से लोग कुछ नए वेंचर शुरू कर सकते हैं। आप एक काम कर रहे थे उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो एक से अधिक कामों को करने की क्षमता इस दौरान बढ़ेगी। आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और
कोई इस समय आपको परास्त नहीं कर सकता, इस तरह की भावना रहेगी। विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ा संबंध जो है वो वाद विवाद में मत पड़िएगा, क्योंकि इस समय अगर वाद विवाद में पड़ेंगे आप, अगर मकर लग्न है तो आपको परास्त ही होना है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है वो वाद विवाद में ना पड़ें और प्रेम से अपने काम को निकालें। वैसे भी प्रेम से ही काम निकालना अच्छा होता है, वाद विवाद में क्या ही पड़ना है, 4 दिन की ज़िंदगी है। अब बात करते हैं कुंभ वालों से। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो यह जो युति हो रही है शुक्र और मंगल की, यह 6ठे भाव में हो रही है। शुक्र जो है आपके लिए भाग्येश हैं और आपके लिए सुख भाव के स्वामी हैं। यह युति अच्छी नहीं है। अभी तक जितने जो है राशियों का विश्लेषण किया गया उसमें धनु और कुंभ वालों के लिए यह युति अच्छी नहीं हो रही है, 6ठे भाव में हो रही है। कर्ज किसी को भूल के भी मत दीजिएगा, घर परिवार से संबंधित कार्यों में कर्ज लेना पड़ सकता है। भाग्य थोड़ा अवरोधक होगी और भाग्यवश कुछ हानि होने की संभावना होगी, तो रिस्क नहीं लेना है इस दौरान। सेहत का ध्यान रखना है, बिना वजह के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। यात्राएं हालांकि सुखद होंगी, यात्राओं में सुख की अनुभूति आप करेंगे, लेकिन कर्ज न लेना है न देना है। पारिवारिक जीवन में भी अगर बहुत इमरजेंसी आ जाए तो भी बहुत सोच समझ कर, जितनी आवश्यकता हो बस उतना ही आप कर्ज लें, अन्यथा चुकाना मुश्किल होगा और जो देगा उसको ज़्यादा लाभ होगा, आपको बहुत नुकसान होगा। भाग्य भरोसे किसी चीज़ में आपको निवेश नहीं करना है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर और संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि 6ठे भाव में मंगल शुक्र की युति कोई बहुत अच्छा परिणाम आपको नहीं देगी। मीन वालों के लिए यह 5म भाव में युति हो रही है। पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र मीन वालों के लिए मार्केस भी हो जाते हैं। हालांकि चंद्रमा की राशि में है तो सृजनात्मकता अधिक देंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार करेंगे, एक से अधिक कार्य की योजनाएं बनाएंगे। आय में वृद्धि का संकेत यह युति आपको देगी। सोच तेज रहेगी। सबसे अच्छा है कि जो आप किसी काम में लगे हुए हैं उसमें क्रिएटिव माइंड आपका रहेगा और बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को अंजाम दे लेंगे। लेकिन संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है, संतान के लिए कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। नीच के मंगल और अष्टमेश शुक्र की युति गर्भवती महिलाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं थोड़ा सा विशेष ध्यान उनको देने की आवश्यकता है। स्वयं के बुद्धि के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में क्रिएटिव माइंड के दृष्टिकोण से और इनकम में एक से अधिक कार्यों पर योजना बनाने के दृष्टिकोण से यह युति काफ़ी योगकारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह युति जो है वो मिश्रित परिणाम आपको देने वाली है। तो यह था शुक्र का गोचर प्लस शुक्र और मंगल के साथ युति का जो है वो प्रभाव। दोनों बातों को मैंने एक साथ इस राशिफल में रखने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।